सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में करने वाले हम इंटीग्रेशन के सभी फार्मूलों का रिवीजन ए टू जेड इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड एक नई जर्नी को। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। अब देखो, एक्स रेज टू पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब इस फार्मूले को कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। जैसे हमारे सामने कभी क्वेश्चन लिखा हुआ बोले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 dx। एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल फार्मूला भी इसी को आप कह सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बीच बीच स्टेप्स में मिलता है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 dx। अब इसको कैसे करना है, एक्स रेज टू पावर 7 + 1, 7 + 1 जैसे आता है ना n+1, तो वैसे ही 7 + 1 अपॉन 7 + 1 क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 8/8। गाइज, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा एक्स रेज टू पावर 3/2 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। तो क्या करेंगे, मैंने सेम कॉन्सेप्ट आपने लगाना है एक्स रेज टू पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ये कितना हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2, बाई का 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ √x/dx। गाइज, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखो, इसका फॉर्म अगर हम चेंज करना चाहें तो रूट लगा हुआ है ना, तो एक्स रेज टू पावर 1/2 dx, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। देखो, जो दूसरा फार्मूला होता है ना, वो क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अब इनको आप याद कर सकते हो बिल्कुल सही एक ट्रिक से। ट्रिक क्या कहती है हमारी, कि अगर हमको डिफरेंशिएशन को कोई फार्मूला आता है ना, तो उसका अपोजिट एंटी डिफरेंशिएशन करके हम इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे हमको पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, यहाँ पे d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ऐसे ही तो करते हो, कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है मेरा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा मेरा साइन एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मेरा साइन एक्स एंड प्लस सी आपको हर एक क्वेश्चन के साथ करना है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होगे। अब जैसे इसको सेकंड चीज़ अप्लाई करते हैं कि d/dx ऑफ कॉस एक्स, अपन को पता है कॉस एक्स कितना होता है, d/dx ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। एंड अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो इस माइनस वाले साइन को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपन निकालना है, ये वाला साइन इधर भेज देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं। ये सभी के सभी स्टैंडर्ड फार्मूले आप एंटी डिफरेंशिएशन के रूल से कर सकते हो एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एंड काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा अगर आप इस तरह से याद करते हो, ठीक है। अगर मैं आपको हर चीज़ में एक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल ज़रूर दूंगा जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि d/dx ऑफ tan x कितना होता है, sec² x होता है कि नहीं, ठीक है। d/dx ऑफ tan x sec² x होता है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ कि डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x मेरे को कैलकुलेट करना है, sec² x का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ आपको कि मतलब इधर जो जिसका डिफरेंशिएशन करके जो मिलता है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो आपको वही एंटी डिफरेंशिएशन वाली चीज़ मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे। अब इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं। जैसा अगर आपको पता हो तो sec x tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है मेरा sec x tan x, ठीक है। तो अगर हम सॉरी गलत कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है मेरा sec x tan x। तो अगर हम sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, तो क्या आ जाएगा मेरा sec x आ जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। इसके बाद बात करते हैं अगर आपको
पता हो तो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम कॉसेक एक्स का, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है मेरा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वो भी माइनस का। तो अगर हम कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये वाला माइनस साइन भेज के उधर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, कैसे हम एंटी डिफरेंशिएशन के रूल से ये सभी फार्मूले लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर, कि जो मेरा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x पता है अपने को, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करना चाहते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो क्या आ जाएगा मेरा, log x आ जाएगा, सिंपली से log x प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप कहोगे कि भैया हम तो इसको कर सकते हैं x की पावर -1 एंड x रेज टू पावर n से, तो यार वहाँ पे ये रूल अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि आता है आपके पास 1/0 जो कि एक अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल केवल 1/x के केस में आप नहीं लगाओगे, वहाँ पे log x आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या हो जाता है मेरा पे, ex e रेज टू पावर x प्लस सी। इसके बाद बात करते हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, तो देखना, अगर हम d/dx ऑफ a रेज टू पावर x करते हैं ना, तो क्या आता है मेरा a रेज टू पावर x log e a, ठीक है, log e a। अब आपको पता है कि यार ये log e a जो है ना वो कांस्टेंट है, तो इसको नीचे भेज देंगे, जैसे वहाँ पे माइनस भेज रहे थे ना पहले, तो अभी यहाँ पे log e a को भेज देंगे। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। ये फॉर्मूले आप नोट करते जाना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद जो हमारा फार्मूला आता है वो तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब देखो tan x हम एंटी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से नहीं याद कर सकते, ठीक है। अब इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखोगे, फिर कॉस एक्स को लेट कर लोगे, तो वैसे आप करोगे। बट अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, अब इस माइनस को अगर इसकी पावर में लिख दें तो ये हो जाएगा 1/cos x। 1/cos x क्या होता है, लॉग ऑफ sec x, ठीक है, प्लस सी। अभी के लिए यहाँ माइनस हटाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इसको भी सेम टाइप से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कॉस अपॉन साइन लिखोगे, फिर साइन को लेट करोगे तो उससे हो जाएगा। बट अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स विल बी योर इंटीग्रल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद बात आती है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। इसका भी एक अपना अचूक रूल होता है इसको प्रूविंग करने का, ठीक है। क्या होता है वो, हम इसमें सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तब हम इसके फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। फिलहाल आता क्या है इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस, एंड जो बातें मैं बीच बीच में कह रहा हूँ वो जो भी चैप्टर पढ़ चुका है उसको आराम से समझ में आ रही होंगी कि क्या बता रहा हूँ। एंड इसका एक सेकेंड फार्मूला भी होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ tan x/2 प्लस π/4। गाइस इस फॉर्मूले को बहुत ही मतलब अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इसकी यूज़ पे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लेना। ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है, दोनों को आपने तैयार करना है। गाइज इस फॉर्मूले के बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स को कैसे प्रूव करते हैं, लॉग ऑफ मतलब कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, देन प्रूव करते हैं। क्या आता है फिलहाल के लिए इसका इंटीग्रल, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड कांस्टेंट तो अपन यूज़ करते हैं, तो ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब देखो बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले शुरू होंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के फार्मूले में, तो उनको भी देख लेते हैं।
इंटीग्रल ऑफ, अगर आपके पास लिखा हुआ 1/√1 - sin 1 - x², ठीक है, ये आपको थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका होता है मेरा साइन इनवर्स एक्स। ये मेरा साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले से प्रूविंग भी होती है, बहुत अच्छी खासी प्रूविंग है इसकी। तो ये आप समझ लो, √1 - x² लिखा होता है तो उसका हमारा इंटीग्रल होता है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन के बीच में ये स्टेप मिलेगा आपको तो यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखो इंटीग्रल ऑफ dx/1 + x²। ये भी बहुत फेमस फॉर्मूला कह सकते हो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन का। इसका हो जाता है tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी। हाँ गाइज, आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर यहाँ पे केवल देखो कितना सिंपल सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर माइनस लिखा हुआ है तो आप इसका ये कर दोगे कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे अगर -1/(1 + x² लिखा हुआ है तो उसका आप कर दोगे -cot²x, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक करके दिखा देता है हम आपको, ये हो गया। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ -dx/1 + x², तो आप यहाँ पे लिख दोगे कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। पहला फार्मूला भी लिख देते हैं जो बता रहे हैं हम, कॉस वाला, ठीक है। अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ -dx/√1 - x², तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या किया है, बस यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स, और अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना तो कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर 1/1 + x² का फॉर्म है तो tan इनवर्स एक्स, एंड -1/1 + x² का फॉर्म है तो कॉट इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो आगे कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रल आ गया बीच में 1/mod x√x² - 1, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आ गया dx/x√x² - 1, तो इसका इंटीग्रल होता है मेरा सेक इनवर्स एक्स। इसके बाद बात आती है, देखो इसी में अगर माइनस लग जाता है, सेम फॉर्मूला इसी की तरह माइनस लग जाता है तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इस साइड वाला आपका LHS सेम रहने दिया, mod(x)√x² - 1, बट केवल इस साइड भी आप अंतर कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस लगाया एंड यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दिया, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है, इधर माइनस लगाओ या इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इसके बाद वाले एक फार्मूले की बात करते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला आया इंटीग्रल ऑफ dx/x² + a²। अब देखो ये फॉर्मूला कुछ मैच कर रहा है, सॉरी dx/1 + x², जिसका था मेरा tan इनवर्स एक्स। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है, एंड इसको आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आ जाएगा 1/a एंड tan इनवर्स x/a, ठीक है। दैट विल बी आंसर। इसको आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे से केवल a कॉमन ले लेंगे, ठीक है, a² कॉमन लेंगे, एंड देन आप सिंपल से इंटीग्रेशन लगा दोगे भाई 1/1 + x² वाला, तो आप ये फार्मूला पा सकते हो, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जितने मैं बता रहा हूँ सभी फार्मूले हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² - a², ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx/x² - a²। अब देखो जब भी आपको इस तरह का फार्मूला दिया होता है ना तो इसकी ट्रिक भी बता चुका है, फिलहाल अभी फार्मूले पे फोकस करते हैं। 1/2a dx/x² - a², 1/2a log, इसके फैक्टर करके देखो x - a x + a आएगा, x - a ऊपर रखो जो यहाँ पे सिंबल है, ठीक है, x - a/x + a ऊपर रखो मॉड में, दैट विल बी योर इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसके बाद वाले फार्मूले की, इंटीग्रल ऑफ dx/, अब केवल एक चीज़ अंतर हुई है कि यहाँ पे a² - x² अगर आ गया तब सीन क्या हो जाएगा, देखो अप्रॉक्स में सेम है dx/, अब यहाँ पे हो जाएगा log x + a/x - a प्लस सी, सॉरी a - x विल बी देयर, ठीक है। a² - x² हुआ तो क्या करना है आपने, a + x/a - x, x² - a² हुआ तो क्या करना है, x - a/x + a, ठीक है।
फार्मूला नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो जो लास्ट फार्मूला आता है इस सीरीज़ में मेरा, वो क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूड यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। गैस सीरीज में जो अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो कुछ लग रहा है डी एक्स अपॉन अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समथिंग सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट तो है ये। तो यहाँ पे देखो उसका साइन इन्वर्स एक्स होता था, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, केवल ए डिफरेंट हो गया, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाला फॉर्मूला देखेंगे। अगर आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूड, यही वाली चीज़ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसके बाद वाला फार्मूला, अगर आपके पास डायरेक्ट लिखा हुआ है यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है, मतलब ऐसे करके कुछ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आप देखते हो अंडर रूड ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तब आप इस फॉर्मूले का, इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना भी होता तब भी हम इसको ऐसे ही बना के कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स बाई टू, एक्स लिखो तो एक्स बाई टू अंडर रूड ऑफ, यही चीज़ लिख देते हैं ना, ये जो यहाँ पे रहता है यही चीज़, तो अंडर रूड 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अब ए कितना मेरा 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है 3 प्लस सी। इस तरह से यूज़ करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हो, तो यहीं पे अगर मेरा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अभी हम प्लस लगा देंगे, तो अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, तो अप्रॉक्स में सेम फार्मूला रहता है, ठीक है। देखो क्या इसमें सेम सिमिलरिटी, देखो यहाँ पे एक्स बाई टू सेम टू सेम, प्लस मैंने कहा था कि ये वाली चीज़ यही वाली लिख देते हैं, तो यही वाली लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू सिमिलर, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू सिमिलर। एंड अब क्या करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कुछ, लॉग, आप सिंपली पढ़ चुके हो ना, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस सी लगा लेना इसमें, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी लगभग में अप्रॉक्स सिमिलर है इसके, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट, सेम यही ब्रैकेट अब कॉपी कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे लर्न करना है इन फार्मूलों का, ठीक है। सबसे पहले इनमें अपॉन वाला फार्मूला लर्न करने, उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। साइन में भी यही चीज़ किया था, अपॉन में होता था तो उसको इधर लिखा, एंड बाकी तो फॉर्मेट सबका एक ही जैसा है, ठीक है। अब एक देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का भी फार्मूला देख लेते हैं इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो दो फंक्शन दिए हुए हैं कोई मेरे u v, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ठीक है। एंड इस कंप्लीट का इंटीग्रल तो है ही है, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक
ठीक है, ये हो गए इंटीग्रल के कंप्लीट फॉर्मूले। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।